प्रभु ने दिखा दिया कि आपने सचमुच तो सुगैती को बुलाया जिसका लंका में कभी कोई सदुपयोग नहीं हुआ, और अंततः सुगैती ने जो औषधि बताई वो औषधि लेने के लिए वैद्य ने कह दिया कि सूर्योदय से पहले दवा आ जाए। हनुमान जी चले, लेकिन बीच में गुरु और नहीं है। ये तो दवा चाहिए नहीं थी। सुखे वैद्य है तो जिस तरह से सदगुरु वचन विश्वास पूरा कर गया, सुखे अगर वैद्य है तो इतना वचनों पर विश्वास है। अगर केवल राजनीति निष्णात होते तो राजनीति का तो मूल सूत्र ही है दूसरों पर संदेह है। तो सबसे बड़ा सूत्र है कि राजनीति की कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, हर व्यक्ति को संशय की दृष्टि से देखता। तो भगवान राम अगर उस तरह के राजनीतिज्ञ होते तो तुरंत ये सोचते कि वो तो रावण का दूर तो भेज दिए, सोच रहा है कि ऐसी दूर दवा बता दो, इतना समय बता दो कि न दवा आवे और न तो ये अच्छे हो। हमें अगर हम सीधे कर देंगे कि दवा नहीं दे सकते तो शायद हमको दंड दे दें, तो बाहर संशय नहीं किया। इसका अर्थ है कि गुरु के द्वारा, वैद्य के द्वारा अगर कोई साधना बताई जाए और पहले से ही आपके मन में उसको कोई अर्थ, इसका अभिप्राय ये है कि गुरु के वचनों को व्यक्ति को बिल्कुल सरल भाव से स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और दोष बुद्धि का अभाव इतना है कि उस नगर के वैद्य के भगवान ने विपरीत और भगवान जी को एक काम सौंपा गया कि वो इतना विश्वासी जो औषधि लेने के लिए चाहिए। किंतु विश्वास करना अच्छा है कि बुरा? और फिर वही सूत्र है कि प्रभु को इतना विश्वास, भगवान जी तो शंकर के अवतार के नाते विश्वास है ही है, पर रावण ने कालनेमी को भेज दिया और ये कहा कि किसी तरह से इस बंदर को, ये बड़ा शक्तिशाली है, औषधि लाने से रोक दो। बेचारा डरा, भाई मैं कैसे रोक पाऊंगा? रावण ने उसका नाम रख छोड़ा था कालनेमी। कालनेमी का था जानते होंगे, नेमी कहते हैं चक्र को, काल चक्र। रावण ने नाम रखने की कला में बड़ा निपुण, बड़ा साहित्यिक था, बड़ा विद्वान था, एक से बढ़िया नाम चुनता था। नाम सर्वदा उल्टा करता था पर नाम तो बढ़िया चुनते ही। नाम बाटका का क्या रखा जाए? बोले अशोक भट्ट। तलवार क्या है? बोले चंद्रहास। भला बताइए, सिर काटने वाली, पर सिर काटने का जो शस्त्र हो उसका नाम ये चंद्रहास, चंद्रमा की हंसी, इतना शीतल चंद्रमा, लेकिन वो तो साहित्यिक नाम है। और अगर पुत्र है तो अक्षय कुमार है, और अगर नौकर है तो कालनेमी। कालनेमी माने माना जाता है कि काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता। रावण ने कहा कालनेमी तो मेरा नौकर है, मैंने कालनेमी को, मैं काल के वशीभूत नहीं हूँ, मैं तो काल चक्र को अपने वश में रखता हूँ, वो मेरा सेवक। और एक विचित्र बात कि हनुमान जी ने राम की सारी योजना को हनुमान जी ध्वस्त कर दिया। क्या उसके अशोक को हनुमान जी ने उजाड़ दिया, तो उसके अक्षय को भी हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। और ये जो कालनेमी है, कालनेमी के प्रसंग में भी उसने जब ये कहा उस बंदर को, मूल सूत्र काल का है, हर औषधि समय पर मिलनी चाहिए, सारा सूत्र काल से जुड़ा हुआ। उसका अभिप्राय सूर्योदय हो जाए, सूर्य निरंतर गतिशील है, और उसका अभिप्राय समय की सीमा निर्धारित है। वो रावण कहता है कालनेमी से तुम मारो रोक दो, पर उसने सिर पीट दिया, अरे तुमने नाम रख दिया तो मैं कालनेमी थोड़ी हो गया। वो जो जा रहा है तो स्वयं सच्चा महाकाल है, अब वो नकली महाकालनेमी महाकाल को क्या रोकेगा? तो रावण का सुनने वाला है। और तब वही मानो विश्वास अच्छा है पर ऐसे गुरु पर लो। अब ये भी मार्ग में बैठे, सुंदर आश्रम, सुंदर सरोवर, सब कुछ, और हनुमान जी जाते हैं और आश्रम को जो हनुमान जी ने देखा, मारुत शुभ देखा, मारुत शुभ देखा, शुभ आश्रम, हनुमान जी को लगा कि संत रहमान। इसका अभिप्राय है कि गंभीर जो गुरु होता है उसको पहचानना बहुत कठिन।
एक बार भगवान जी को भी थोड़े वक्त के लिए भ्रम हो ही गए और ये कहा कि व्यास लगे हैं तो संत के पास चल करके प्रणाम करें और व्यास बुझा लें। हनुमान जी जाते हैं और तब उसने जाते ही हनुमान जी से कहा, अच्छा अच्छा तुम लंका से आ रहे हो, अब हम लोगों के मन की कोई बात बता दे तो फिर तो मान लेते हैं कि तो साक्षात ईश्वर ही होंगे। तो मन की बात बताने वाले ईश्वर नहीं होते हैं। मन की बात बताने के तो अनेक माध्यम है, अनेक उपाय है। करने में जब कहा तो हनुमान जी तो चमत्कृत नहीं हुए। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम लंका से आए हो और उसके साथ साथ मैं भी बता दूं तो वहां पर रावण का युद्ध हो रहा और ये भी बता दूंगा कि अंत में राम ही जीते। इतनी कथा सुना दिया। हो तो महारण रावण रावण जितने राम ने संशय रावण। लेकिन हनुमान जी ने सुन तो लिया। हनुमान जी तो पहले से जानते हैं कि प्रभु भी होंगे, लेकिन जब खाली में देखा कि तो बस मैंने इतना चमत्कार दिखा दिया है तो मैं गुमसुम बैठा हुआ। तो कहा कि तुम मुझसे पूछते नहीं हो कि ये मैंने कैसे जान लिया इतने दूर से। तब आत्मविज्ञापन शुरू हो गए। तो आप मैंने पहले चमत्कार उसके बाद तो यहाँ बड़े मैं देखा हूँ भाई और ज्ञान दृष्टि बल में ये दिखाई। मेरे पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ। फिर भी हनुमान जी चुप। तो उसने कहा कि वे क्या करो, स्नान करके आओ, मुझसे दीक्षा ले लो तो मेरी दृष्टि मिल जाएगी। तो जो भगवान शिव के अवतार को दृष्टि देने की बात सोचे, बस त्रिभुवन गुरु के अवतार एक और ये धर्म का मूर्तिमान आधार दूसरी ओर, जिसका उद्देश्य है कि लक्ष्मण के प्राण चले जाए। वो संकेत मालूम यही है कि हनुमान जी ने उससे बस प्रभावित तो नहीं, लेकिन जब उसने ये कहा कि तुम स्नान कर लो, दीक्षा मुझसे ले लो, का मानो गुरु को क्या व्यग्रता होनी चाहिए क्या कि दूसरे मेरे शिष्य बन जाए। अपनी और आदमी से करने की उसको अगर भूमिका है तो नहीं गुरु का सही रूप है। इसलिए संकेत यही है कि हनुमान जी ने कहा मुझे प्यास लगी है तो कमंडल, तो हनुमान जी ने कहा महाराज कमंडल के जल से तो अपनी प्यास बुझती है। चमत्कारों से प्यास उनकी बुझती है जो बेचारे छोड़ जाते हैं। कुछ हो गया तो बस बहुत बड़ा हो गया, बड़ा लाभ हो गया। इसलिए हनुमान जी से निराश होकर उसने कहा उससे जाओ फिर सरोवर में जल पी करके स्नान पकड़े तो फिर उसको मार डालना यही आपका नियम है क्या। तो हनुमान जी ने कहा कि जो चरण श्रद्धा से पकड़े उसको आशीर्वाद दो, पर जिसके चरण पकड़ने का उद्देश्य खा जाना हो उसको तो मारने पड़ेगा। तो संकेत मंत्री ने दिया कि शिष्य गुरु की श्रद्धा से चरण पकड़ता है, प्रभु जी ऐसा शिष्य जो है तो खाने के लिए पकड़ता है। और याद रखिए वो जो दीक्षा देने वाला गुरु है वो भी ऐसे उल्टा है। वो दीक्षा जो देने वाला है बुद्ध ने विवेक में सावधान कर दिया, ये भगवान की कृपा। और सावधान होने का परिणाम हुआ कि हनुमान जी आते हैं और तब हनुमान जी ने यही कहा कि पहले वो दक्षिणा ले लो और बाद में दीक्षा देना। तो गोस्वामी जी ने लिखा सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, मानो सूत्र यही है। जैसे कोई नकली वैद्य मिल जाए, बुरे स्वभाव वाला चिकित्सक मिल जाए और रोगी का हित करने के स्थान पर अहित करने के लिए प्रस्तुत हो तो विश्वास का अर्थ नहीं उस पर ही विश्वास करना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि उसका पात्र है। इसलिए कर्मसंध जी कहते हैं मन के रोगों को दूर करने के लिए गुरु नहीं सदगुरु की आवश्यकता है और ऐसे सदगुरु पर विश्वास ये पहली संकेत है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।